नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग मंथली करंट अफेयर पढ़ने जाएंगे, जिसमें हम लोग फरवरी मंथ 2024 साल का लेक्चर 2 रहेगा। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको लेक्चर 1 पढ़ा दिया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन, विच प्रोमिनेंट इंडियन म्यूजिशियन who are the part of fusion band Shakti won the Grammy Award in the Best Global Music Album category for their latest album वो एल्बम क्या है? दिस मोमेंट। फ्यूजन बैंड शक्ति का हिस्सा कौन से प्रमुख भारतीय संगीतकारों ने अपने नवीनतम एल्बम जिसका नाम है दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए, शंकर महादेवन एवं जाकिर हुसैन। आइए, ग्रैमी अवार्ड आया हुआ है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे कि ग्रैमी अवार्ड क्या है। ग्रैमी अवार्ड, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रैमी अवार्ड का जो शुरुआत हुआ था वो 4 मई 1959 को हुआ था। स्टार्ट टीड ईयर 4 मई 1959। ठीक है, ये सब फैक्ट आपको याद रखना है, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये जो अवार्ड है ये कौन से कंट्री में दिया जाता है? कंट्री का नाम भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, और ये कैटेगरी क्या रहेगा इसका? म्यूज़िक का क्षेत्र रहेगा, और ये एनुअली होता है। ठीक है, एनुअली, प्रत्येक साल। फैक्ट नंबर 1, स्टार्टेड ईयर 4 मई 1959। इसके बाद कौन से कंट्री में दिया जाता है? तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। कैटेगरी म्यूज़िक के क्षेत्र में, और प्रत्येक साल ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडियन एनर्जी वीक 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? देखिए, यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़कर अपना सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं, और हिंदी वाले हिंदी को पढ़कर अपने सुविधा अनुसार इसे समझ सकते हैं। भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? उत्तर रहेगा गोवा। गोवा कहाँ पर पड़ता है मैं आपको बता दूं, ये है हमारा साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया है, ये है ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, और ये है हमारा वेस्टर्न कोस्ट। तो ये यहाँ पर केरला है, उसके ऊपर आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर छोटा सा एक जगह है जिसे हम लोग गोवा कहते हैं। ठीक है, गोवा यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा इस वाले एरिया पर महाराष्ट्र मिलेगा, और थोड़ा सा इधर इस वाले क्षेत्र पे आपको गुजरात मिलेगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर टोटल 5 स्टेट्स आते हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये गोवा मैंने लिख दिया, और ये 5वां है केरला। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्ट में टोटल 5 स्टेट्स। चलिए मूव करते हैं। इन विच लोकेशन विल द 3-day नागी बर्ड फेस्टिवल टेक प्लेस? 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव किस स्थान पर होगा या हो गया है? जामुई, याद रखिएगा, जामुई। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, राधा रतौड़ी। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। ठीक है, देखिए उत्तराखंड जो है उसका सीमा जो लगता है वो हमारे नेबरिंग कंट्री चाइना से लगता है। ठीक है, मोस्टली एक्चुअली में जो तिब्बत वाला भाग है, तिब्बत वहाँ से लगता है, लेकिन तिब्बत जो है अब चाइना के अंतर्गत आता है, तो इसका सीमा जो है वो चाइना से लगता है की तरफ। इन विच स्टेट असेंबली वाज यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया है, इस विधेयक को पेश किया है?
उत्तर रहेगा आपका उत्तराखंड। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपको बताया गया है कि सभी धर्म के नियम जो है वो एक जैसे देखे जाएंगे अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। और वैसे तो भारतीय संविधान में बताया गया है आर्टिकल 25 से 28 जो है वो आपको रिलीजियस फ्री मैटर है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी धर्म के लोग, किसी भी धर्म के जो लोग हैं, मान लीजिए क्रिश्चियन हुआ या फिर मुस्लिम हुए या फिर हिंदू हुए या फिर और भी बहुत सारे जातिज है, वो अपने धर्म के अनुसार अपना धर्म या फिर पढ़ाई कर सकते हैं, अपने स्कूल खोल सकते हैं, अपने मैरिज सिस्टम को कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 44 के अंतर्गत यूसीसी आता है, जिसमें बताया गया है कि सभी धर्म के नियम जो है वो एक रहेंगे। एक धर्म एक भारत, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये किसने लाया है? उत्तराखंड, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी इज आउट ऑफ आईपीएल 2024, विच टीम डज ही प्ले फॉर? कौन से टीम से वो खेल रहे हैं? तो ये रहा गुजरात टाइटंस। चलिए इसके अलावा अतिरिक्त जानकारी हम लोग, ये 2023 का है, ठीक है, याद रखिएगा। ये 2023 के आईपीएल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ जानकारियां हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। ऑरेंज कैप किसे मिला है 2023 में? शुभम गिल को मिला है, रन मारा था उन्होंने 890। मोहम्मद शमी को पर्पल कैप मिला है जिन्होंने 28 विकेट लिया है। ईडन गार्डन और वानखेड़े स्टेडियम को सीजन का सर्वश्रेष्ठ स्थान पुरस्कार दिया गया। ईडन गार्डन कोलकाता में है, ठीक है, ये आपको कोलकाता में है, और वानखेड़े स्टेडियम आपको मुंबई में है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दिल्ली कैपिटल्स को फेयर प्ले ऑफ द सीजन का पुरस्कार दिया गया है। राशिद खान को कैच ऑफ द सीजन का पुरस्कार दिया गया है। फैब डिफ्लुएंस को लंबा छक्का यानी कि 115 मीटर का पुरस्कार दिया गया है। शुभमन गिल को सर्वाधिक चौका मारने का पुरस्कार दिया गया है, टोटल 84। इसके अलावा शुभमन गिल को सबसे मूल्यवान खिलाड़ी भी पुरस्कार दिया जा चुका है। शुभमन गिल ने ड्रीम्स गेम चेंजर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता है। ग्लेन मैक्सवेल ने सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता है। यशस्वी जायसवाल ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो ये 2023 के हैं। 2024 का भी आईपीएल चल रहा है, तो 2024 का आईपीएल खत्म होने के बाद हम लोग उससे भी एक टॉपिक में लेकर आएंगे। तो चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। Recently, the government has released guideline for starting pilot program to use green hydrogen in which of the following sector? हाल ही में सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू करने के लिए निर्देश जारी कर दिया है? ऑप्शन रहेगा ए ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत है? नितिन गडकरी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, आपके शिक्षा मंत्री जो होंगे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ये सब आपको याद रखने हैं। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। विच पेमेंट बैंक फेस्ड रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर विच ऑफ रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड नॉन कॉम्प्लायंसेस? कहने का मतलब है किस भुगतान बैंक को नियामक मानदंड के उल्लंघन और गैर अनुपालन के लिए आरबीआई ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है? वो है पेटीएम पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विथ वूम हैज द बिहार स्टेट गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट टू प्रमोट स्टार्टअप इकोसिस्टम? बिहार राज्य सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन रहेगा बी सिडबी, ठीक है। चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन इज कोलैबोरेटिंग विथ कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड to stabilize the first green hydrogen plant at कोचिन एयरपोर्ट? कोचिन एयरपोर्ट पर पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बैठाया जाएगा किसके सहायता से? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन रहेगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब हम लोग समझते हैं ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? देखिए यहाँ पर मैप में मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन।
सबसे पहले जो है हम लोग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, और वो रिन्यूएबल है क्या, सबसे पहले ये हम समझेंगे। देखिए दो तरह के होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल होता है, एक रिन्यूएबल होता है, ठीक है। तो रिन्यूएबल में वो एनर्जी होती है जिसे बार बार हम लोग पैदा कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल में वो सारे एनर्जीज आते हैं जो एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर बता दूँ, एग्जाम्पल के तौर पर नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल जो है यहाँ पर, जैसे कोल और पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल है। एक बार ख़त्म हो जाने के बाद हम इसे दोबारा यूज़ में नहीं ले सकते हैं। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है, वो एनर्जी जिसे हम बार बार पैदा कर सकते हैं। जैसे आपका विंड एनर्जी, ठीक है, ये आप देख रहे हैं विंड एनर्जी इससे पैदा होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सोलर पैनल है जिससे हम लोग सौर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ रिन्यूएबल एनर्जी। अब इस रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एन इलेक्ट्रोलाइज़र। इलेक्ट्रोलाइज़र में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। ये अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रोलाइज़र है क्या। देखिए वाटर में जो है दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक ऑक्सीजन दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को यहाँ पर ब्रेक किया जाता है, याद रखिएगा। तो वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। तो इसे हम लोग ब्रेक करेंगे, किसमें ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। इसे ही इलेक्ट्रोलाइज़र कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे ही इलेक्ट्रोलाइज़र कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइज़र में वाटर को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणु में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन जो है तैयार हो गया है यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोलाइज़र के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पे तैयार हो चुका है। और ये हाइड्रोजन जो है हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। स्टोर कर कर हम लोग कहाँ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन। और इसे हम लोग कहाँ ले जाएंगे, आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट, जैसे कि सी ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, और आपको मिल और फैक्ट्रीज वगैरह में इसका यूज़ करेंगे, ताकि कम से कम हम लोग कार्बन यूज़ कर पाएँ, कम से कम कार्बन का जनरेशन हो, ठीक है। क्योंकि जैसे देखिए पेट्रोल और डीजल जो होता है, जैसे यहाँ पर देखिए पेट्रोल और जो डीजल होता है इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, इसमें जो कार्बन्स होते हैं, हाइड्रोजन तो बर्न हो ही जाता है, लेकिन जो कार्बन बचता है वो कार्बन बाहर की तरफ निकलकर इन्वायरमेंट में मिल जाता है, और वो काफ़ी खतरनाक होता है लोगों के लिए, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट को काफ़ी अफेक्ट करता है। तो इसी चीज़ को बनाने के लिए हम लोगों ने, दूर करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं। आशा करूँगा कि ग्रीन हाइड्रोजन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट वाज द थीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स डब्ल्यू दैट सिक्योर्ड द फर्स्ट प्राइज एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पैरेड 2024। गणतंत्र दिवस समारोह परेड में 2024 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला सांस्कृतिक मंत्रालय झांकी का विषय क्या था, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इस बार के चीफ गेस्ट कौन से कंट्री से थे, तो फ्रांस कंट्री से थे, एम्यूनल मैक्रॉन प्रेसिडेंट थे वहाँ, ठीक है, ये आए हुए थे। चलिए मूव करेंगे। हाल ही में किस शहर ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है, रिसेंटली विच सिटी अनाउंस फ्री बस ट्रेवल फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ऑप्शन रहेगा ए दिल्ली। चलिए दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रिसेंटली विच कंट्री इज लॉन्च्ड द ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन इन मिडिल ईस्ट। हाल ही में कौन सा देश मध्य पूर्वी में ड्रीम ऑफ डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। ऑप्शन रहेगा सी सऊदी अरबिया। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर है। अब मैं आपको थोड़ा सा मिडिल ईस्ट का यहाँ पर मैप बनाकर दिखा रहा हूँ। ये एशियाई कंट्री है, ठीक है, कुछ इस तरह से ये एशियाई कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट के बारे में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो है छोटा सा भाग में इस वाले एरिया पर UAEA
जिसकी राजधानी है अबू धाबी। ठीक है, और ये आधा हिस्सा जो है यहाँ पर ये वाला ओमान, जिसकी राजधानी है मस्कट, और यहाँ पर आपका आ जाएगा यमन, जिसकी राजधानी है सना। और ये पूरा का पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये है सऊदी अरबिया। ठीक है, सऊदी अरबिया, कैपिटल होगा रियाद। तो इसी सऊदी अरबिया में ड्रीम्स ऑफ द डेजर्ट ट्रेन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखिए, यहाँ पर जो है अरेबियन सी है। ठीक है, यही इसी वाले भाग से यहाँ से अरेबियन सी जो इंटर करता है, और ऐसे इंटर करते हुए इस वाले क्षेत्र में ये पूरा समुद्री क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पर आपका और भी ऐसे ही देश आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्म एज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर 2024 T20 वर्ल्ड कप। 2024 के लिए T20 वर्ल्ड कप जो है उसके भारतीय टीम के लिए कौन कप्तान बनेंगे? ऑप्शन रहेगा डी, रोहित शर्मा। अब आइए थोड़ा सा T20 वर्ल्ड कप के ऊपर जो 2024 में होने वाला है इस पर चर्चा करते हैं। ये जो T20 वर्ल्ड कप है ये 1 जून से 29 जून के बीच होने वाला है। ठीक है, टोटल जो मैचेस होंगे वो 55 मैचेस देखने को मिलेंगे। कौन कौन से देश में होगा? यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, ये 2 देश में ये खेल होंगे। ठीक है, वेन्यू, टोटल वेन्यू रहेगा 11, जिसमें से 6 वेन्यू जो रहेंगे वो वेस्ट इंडीज़ में, 6 मैच वेस्ट इंडीज़ में होंगे, और 9 होंगे यहाँ पर, और बाकी के जो 3 होंगे वो यूनाइटेड स्टेट में होंगे। यूनाइटेड स्टेट में बाकी के 3 मैच खेले जाएंगे। तो ये रहा T20 वर्ल्ड कप का थोड़ा बहुत जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी था। चलिए मूव करेंगे। इन 2023 विच कंट्री सरपास्ड चाइना टू बिकम HSBC's थर्ड लार्जेस्ट प्रॉफिट हब। 2023 में कौन सा देश चीन को पीछे छोड़कर HSBC का तीसरा सबसे बड़ा लाभ केंद्र बन गया है? उत्तर रहेगा ए। चलिए HSBC के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हांगकांग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, हांगकांग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, दूसरा नंबर अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम लंदन में है। ठीक है, तीसरा फैक्ट की बात की जाए, वर्ल्ड का जो है सेकंड लार्जेस्ट बैंकिंग सेक्टर है। ये आपको याद रखना ज़रूरी है। और इसी में थर्ड लार्जेस्ट प्रॉफिट हब कंट्री कौन सा है? तो वो है इंडिया, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर वाज द सेकेंड स्टेट लेवल शहरी समृद्धि उत्सव इनोग्रेटेड। दूसरे राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर रहेगा ए, अगरतला। अगरतला जो है वो कैपिटल है आपका त्रिपुरा का। ठीक है, ये जो एरिया आप जो देख रहे हैं तो मैप में ये जो आप भाग देख रहे हैं ये है त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और यहाँ पर मिज़ोरम है, मिज़ोरम की राजधानी है आइजॉल, ये वाला भाग है।
और ये वाला जो एरिया आप जो देख रहे हैं इसे मणिपुर कहते हैं, जिसकी राजधानी है इम्फाल। और ये वाला एरिया जो है नागालैंड है, जिसकी राजधानी है कोहिमा। और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ठीक है। ईटा नगर इसकी राजधानी है। और ये बीच वाला भाग जो देख रहे हैं ये है असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। देन उसके बाद मेघालय है, ये ब्लू वाला, ये मेघालय की राजधानी जो है वो होगा आपको शिलोंग। शिलोंग यहीं पर 3 पहाड़ियाँ हैं, जिसे गारो, खासी और जयंतिया कहते हैं, ठीक है। ये इसी क्रम में है, गारो, खासी, जयंतिया, और तीनों के तीनों वहाँ के जो लोकल ट्राइब है, जनजाति है, उनके नाम पर दिया गया है। और ये याद रखिएगा, ये 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सिक्किम जो है ये वाला एरिया, ठीक है, जो यहाँ पर मेंशन है, ये 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। सिक्किम का भी मैं कैपिटल लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, गैंगटॉक जो है वो सिक्किम का कैपिटल है। चलिए अब मूव करते हैं आगे की तरफ। Who has recently made history by becoming the first woman chief minister of Punjab province in Pakistan? हाल ही में पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर किसने इतिहास रच दिया है? ये रहेगा मरियम नवाज, ठीक है। आइए पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। पाकिस्तान का जो सीमा बनता है, बॉर्डर, वो भारत के साथ 3323 किलोमीटर का सीमा बनता है। इसके साथ साथ कौन से स्टेट्स के साथ, स्टेट्स एंड यूटी के साथ ये बॉर्डर बनाती है? तो ये बनाती है आपको लद्दाख, जम्मू, उसके बाद आ जाएगा आपका पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। इतने सारे स्टेट और यूटी के साथ ये बॉर्डर बनाती है। इसके अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा फैक्ट ये रहेगा कि ये जो है बॉर्डर, ये आपको लैंड से भी मर्ज करता है भारत के साथ, प्लस वाटर से भी बॉर्डर बनाता है। ये नेचुरल प्लस मैन मेड बॉर्डर है। चलिए मूव करेंगे आगे के साथ। लेक रोटोरा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? रोटोरा झील किस देश में स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। उत्तर रहेगा न्यूजीलैंड। ये रहा प्रोफाइल फोटो, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव करेंगे। विच इंडियन स्टेट इज होस्टिंग द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर बिटवीन इंडिया एंड कुवैत? भारत और कुवैत के बीच फीफा विश्व कप क्वालिफायर की मेज़बानी कौन सा भारतीय राज्य करने जा रहा है, या फिर हो गया है? तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना राज्य में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप का क्वालिफायर भारत और कुवैत के बीच में, ठीक है। चलिए फीफा यहाँ पर जब आ गया है तो फीफा के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले फीफा का हम लोग फुल फॉर्म पढ़ेंगे। इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट एब्रिविएशन तो आप लोग जानते ही हो, फीफा होगा। फाउंडेड ईयर जो है 21 मई 1904, 21 मई, ये कैपिटल होगा, 1904 को फाउंड किया गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे हेड क्वार्टर पूछे तो हेड क्वार्टर जो होगा इसका ज्यूरिक, न्यूजीलैंड, और इसके अलावा स्पोर्ट्स का जो फाउंडेड
स्थान था शुरुआत में, ये सबसे पहले खोज किया गया था फ्रांस में, पेरिस में, ठीक है। फाउंडेड पेरिस फ्रांस, ठीक है। टोटल मेंबरशिप की अगर बात की जाए, मेंबरशिप इस स्पोर्ट्स की जो 211 नेशनल एसोसिएशन है, 211 मेंबर जो है। फाइनली प्रेसिडेंट गिनी इन्फेंटिनो इन्फेंटिनो। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। Who introduced the फाइनेंस बिल 2024 इन लोकसभा? लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 किसने पेश किया है? ऑप्शन रहेगा डी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ठीक है। इसके पहले अरुण जेटली थे। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो निर्मला सीतारमन का। चलिए मूव करते हैं। व्हाट इज फैंटेनाइल? फैंटेनाइल क्या है? ये एक तरह का ड्रग है, द टाइप ऑफ ड्रग, दवा। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड शिप दैट मेड ए पोर्ट कॉल इन मोजाम्बिकी? उत्तर रहेगा वाराहा, ठीक है, जो कि मोजाम्बिकी पोर्ट पर विजिट किया था। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS, ठीक है, ICGS वाराहा। ICGS का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, ठीक है, वाराहा। नेक्स्ट, इन विच कंट्री विल द सैफ अंडर 16 वुमेन्स चैंपियनशिप बी ऑर्गेनाइज? सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप किस देश में आयोजित किया गया? उत्तर रहेगा नेपाल, ठीक है। और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, देखिए सैफ का फुल फॉर्म जो होता है वो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट की बात की जाए काजी सलाहुद्दीन, फाउंडेड 1997। हेडक्वार्टर की बात की जाए ढाका बांग्लादेश। एब्रीविएशन सैफ रहेगा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, फुल फॉर्म रहेगा। जनरल सेक्रेटरी अनवरुल हक हिलाल। मेंबरशिप जो है 7 मेंबर्स हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है AFC, ठीक है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ठीक है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। Which organization secured the Best Green Bond Corporate Award at the Assets AAA Award 2024? किसे मिला है? ऑप्शन नंबर C, रैक, ठीक है। अब आइए ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। देखिए ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जैसे कि कोई इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, जिससे इन्वायरमेंटल को बचाया जा सके, उन सभी प्रोजेक्ट पर जो है गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस करती है, रिफाइनेंस करती है। तो वो कौन कौन सा सेक्टर में यूज़ किया जाता है? जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में इसका यूज़ होता है, ठीक है, जैसे कि विंड एनर्जी हुआ, सोलर एनर्जी हुआ, इन सभी चीज़ों में। एनर्जी एफिशिएंसी, जहाँ पर हम लोग ऊर्जा बचा सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी वगैरह हो गया। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब है जैसे कि पेट्रोल डीजल की जगह पर अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो उस पर जो खर्चा आएगा, जो प्रोजेक्ट पर काम होगा उसमें पैसा लगाया जाएगा। रेस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट को हटाकर वहाँ पर आपको क्लीन किया जाएगा ताकि इन्वायरमेंट में जितने भी गंदगी है उसे दूर किया जाए। इन सभी सेक्टर में जो पैसा लगेगा, फाइनेंस लगेगा, वही होता है ग्रीन बॉन्ड्स, ताकि हम लोग इन्वायरमेंट को काफ़ी क्लीन रख पाएँ। चलिए मूव करेंगे। Who has become the first Indian bowler to take 100 wickets against England in Test cricket? ऑप्शन रहेगा A, रविचंद्र अश्विन, ठीक है, ऑप्शन नंबर A, रविचंद्र अश्विन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द नेम ऑफ वुमन रोबोट एस्ट्रोनॉट विल फ्लाई इनटू स्पेस अहेड ऑफ इसरो गगनयान मिशन? उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? उत्तर रहेगा A, वायुमित्र। ये रहा प्रोफाइल फोटो, देख सकते हैं ये एक तरह का रोबोट है, ठीक है। अब आइए वायुमित्र थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्योम मित्र, व्योम देखिए संस्कृत भाषा में इसका मतलब होता है स्पेस, ठीक है। मित्र का मतलब होता है फ्रेंड, तो ये हो गया स्पेस फ्रेंड, ठीक है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम? US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन रहेगा A, सलील पारिक, ये रहा इनका प्रोफाइल
फोटो। अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल इनॉग्रेटेड? ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़। व्हाट डज FMR स्टैंड फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एंड म्यांमार? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका फुल फॉर्म रहेगा FMR का फ्री मूवमेंट रेजिम। अब ये है क्या, देखिए म्यांमार, ये रहा म्यांमार और ये रहा इंडिया। ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ये म्यांमार और इंडिया के बीच का बॉर्डर है, जो कि कितने स्टेट से लगता है नॉर्थ ईस्टर्न में? 5, 1 2 3 4, सॉरी 4 स्टेट से लगता है। पहला अरुणाचल प्रदेश से लगेगा, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम से लगता है म्यांमार का। देखिए फ्री मूवमेंट रेजिम में बताया गया है कि हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग वहाँ पर फेंसिंग करेंगे, यानी बॉर्डर पर जो है हम लोग नाकाबंदी लगाएंगे, ताकि देश का जो है डेमोग्राफिक यानी कि जो पॉपुलेशन है उसे हम लोग मेंटेन कर पाएँ, दोनों देश के जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन कर पाएँ, और जो इलीगल आवाजाही हो रहा है उसे हम लोग बंद करेंगे। यही है फ्री मूवमेंट रेजिम का। ठीक है, टोटल जो है 1643 किलोमीटर का बॉर्डर बनता है इंडिया भारत के साथ, और कितने स्टेट के साथ? 4 स्टेट के साथ। देख सकते हैं आप लोग, पहला अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। इस सब का कैपिटल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है। ठीक है, तो यही है फ्री मूवमेंट रेजिम, जहाँ पर हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग वहाँ पर फेंसिंग करेंगे, जितने भी इलीगल कार्य है उसको बंद किया जाएगा, जितने भी लोग इधर से उधर आवाजाही कर रहे हैं इलीगल तौर पर उसे बंद कर कर हम लोग अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करेंगे, चाहे वो इंडिया हो या म्यांमार। ये दोनों ने ही डिसीजन लिया है, दोनों अपने देश के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये डिसीजन लिया है। चलिए, व्हाट इज पर्पस ऑफ अपार? अपार का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, टू इशू डिजिटल ID कार्ड्स फॉर गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल के लिए डिजिटल ID कार्ड जो है वो लॉन्च करेगी। अब आइए अपार है क्या, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। चलिए सबसे पहले अपार का फुल फॉर्म देख लेते हैं। अपार का फुल फॉर्म होगा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर। रजिस्ट्री, ये रहा फुल फॉर्म। ठीक है, और ये स्पेशली किसके लिए बनाया गया है? ये स्पेशली जो है ये डिज़ाइन किया गया है वो अर्लियर एज के स्टूडेंट लोग के लिए किया गया है भारत में, और ये प्रोग्राम जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के और नेशनल क्रेडिट एंड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत, जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था। ये प्रोग्राम जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था, प्लस नेशनल क्रेडिट एंड क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क के अंतर्गत इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। लॉन्च किसने किया है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। Which state government has decided to repeal the Muslim Marriage and Divorce Registration Act 1935? किस राज्य सरकार ने किया है? तो वह है असम राज्य सरकार। असम राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण के अधिनियम 1935 को रद्द कर दिया है। ठीक है, What is the primary objective of support to student for participating in competition abroad? Scheme introduced by AICTE. AICTE के द्वारा शुरू की गई विदेश में प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए छात्रों को सहायता दी जाएगी, और किस तरह की सहायता दी जाएगी ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड फॉर लोकल इवेंट्स, जो भी लोकल इवेंट्स होंगे उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा भारतीय सरकार के द्वारा। ठीक है, Who built the historic reservoir in सूरजकुंड in 10th century? ऑप्शन नंबर ए किंग सूरजपाल। ये रहा रिजर्वर प्रोफाइल फोटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृष्णा राजा सागर रिजर्वर जो है वो कौन से स्टेट में है?
जो कि हाल फिलहाल में न्यूज़ में बना हुआ था, वो है कर्नाटक स्टेट में। आइए इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ये ओपन हुआ था 1932 में, इसका काम स्टार्ट हुआ था 1911 में, 21 साल बाद जो है इसका ओपनिंग किया गया। लेंथ जो है 2620 मीटर है, यानी कि फीट में बात की जाए 8600 फीट। लोकेशन जो है मांड्या कर्नाटक में है। ऑपरेटर्स, कौन इसे ऑपरेट्स करता है? कावेरी नीरावरी निगम लिमिटेड। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च बाय नासा टू सर्वे ओशियन एंड एटमॉस्फेयर? हाल ही में नासा द्वारा महासागरों और वायुमंडल के सर्वेक्षण करने के लिए लॉन्च किए एक उपग्रह का नाम क्या है? तो उस उपग्रह का नाम है पेश। ठीक है, ये रहा प्रोफाइल फोटो। इसका काम क्या है? इसका काम है ये ओशियंस यानी समुद्र और एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल को सर्वेक्षण करेगी और ज्ञान देगी नासा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज दोस्ती, जो कि हाल फिलहाल में न्यूज़ में बना हुआ है। एक्सरसाइज दोस्ती किसके किसके बीच हुआ है? ये रहा आंसर, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है, मैप के माध्यम से मैं आपको बता दूं, ये है भारत, ये है श्रीलंका और यहाँ पर आपको छोटा सा मालदीव देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये 3 कंट्रीज है जिसके बीच एक्सरसाइज दोस्ती कंडक्ट होती है। ठीक है, अभी मालदीव्स और इंडिया के बीच में थोड़ा सा अनबन चल रहा है टूरिज्म को लेकर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ा, ये यहाँ पर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर गए थे टूरिज्म को लेकर, तो उस टूरिज्म की वजह से, वहाँ के प्रमोशन की वजह से इनका जो है टूरिज्म थोड़ा सा मार खा गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है अभी। तो ये रहा, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन से पहले और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज है जो देख लीजिए आप लोग। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिनके जिनके बीच में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आर्मी कौन से नाम जाना जाता है? ऑस्ट्रोहेन, नेवी ऑस इंडेक्स। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश का देखिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों कंडक्ट होता है। आर्मी का संप्रीति, नेवी का इन BN कॉर्पोरेट और आपका एयरफोर्स का हो जाएगा टेबल टॉप एक्स। उसी तरह इंडिया चाइना का आर्मी वाला हैंड इन हैंड होता है। इंडिया और फ्रांस के बीच में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स 3 होते हैं, जिसे आर्मी वाला शक्ति, नेवी वाला वरुणा और एयरफोर्स वाला गरुणा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको अगले पेज में दिखाने वाला हूँ। तो ये रहा और भी, जैसे इंडिया ओमान, इंडिया रशिया, इंडिया सेशेल्स, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडिया यूनाइटेड किंगडम, इंडिया USA, इंडिया वियतनाम, ये सभी के सभी, इनमें से तो एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसे अपने नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेटेड ONGC सी सर्वाइवल सेंटर? प्रधानमंत्री ने ONGC सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? उत्तर रहेगा गोवा। चलिए ONGC के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। हेडक्वार्टर वसंत कुंज, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। सब्सिडरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। फाउंडेड 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। डिवीज़न देखिए क्या क्या है इसका, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड पहला डिवीज़न है। ONGC विदेश दूसरा, ONGC पेट्रो एडिशन लिमिटेड तीसरा, ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी चौथा। ये सब इनके डिवीजन है, ये सभी जो है कार्य करते हैं ONGC के अंतर्गत। ठीक है, की पीपल यानी कि चेयरमैन और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अरुण कुमार सिंह। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है, यहाँ पर जितने भी फैक्ट दिए हुए हैं सभी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन बने तो आप छोड़ के ना आए। तो इसे नोट कर लीजिएगा, हेडक्वार्टर, सब्सिडरी, फाउंडेड, डिवीज़न वगैरह सब कुछ। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च द ह्यूमन DNA बैंक एज ए पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? किसने लॉन्च किया है? वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। रिसेंटली विच कंट्री वॉन 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज फॉर AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विस एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024? हाल ही में किस देश ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में AI संचालित सरकारी सेवाओं के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? उत्तर रहेगा बी, इंडिया।
ठीक है, चलिए मूव करेंगे। What specific function will Vyometra perform to ensure a smooth journey for future astronaut? हिंदी में, भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वायोमित्र कौन से विशिष्ट कार्य करेगी? उत्तर है टेस्टिंग लाइफ सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। वायोमित्र मैंने आपको पढ़ा रखा है पिछले वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए, एशियन बादामी चालुक्य टेम्पल जो है उसका अभी हाल फिलहाल में खोज किया गया है। कौन से विलेज में? मंडी मानिक्या विलेज में, जो कि कौन से नदी के किनारे अवस्थित है? वो है कृष्णा रिवर, ठीक है। ये रहा प्रोफाइल फोटो मंदिर का। चलिए, विच कंट्री सेलिब्रेट नेशनल डेमोक्रेसी डे ऑन फाल्गुन 7 ऑफ विक्रम संवत? कौन सा देश विक्रम संवत के फाल्गुन 7 को राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाता है? उत्तर रहेगा बी, नेपाल, ठीक है। नेपाल में मैं आपको बता दूं, माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में ही है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर जो है इसका हाइट, वो आपको नेपाल में ही देखने को मिलेगा। इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है सागर माथा, ठीक है। ये नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, ठीक है। और ये इसका पोजीशन क्या है? पोजीशन है ये भारत के नॉर्थ में है, ठीक है, नॉर्थ में है पोजीशन। कैपिटल की बात करें, काठमांडू जो है इसका कैपिटल है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द नीलगिरी मार्टिन इज एंडेमिक टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया? नीलगिरी मार्टिन भारत में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है जो कि अभी लुप्त होने के कगार में है? वेस्टर्न घाट। ये रहा नीलगिरी मार्टिन प्रोफाइल फोटो। देखिए वेस्टर्न घाट क्या होता है ये देख लीजिए। साउदर्न इंडिया का 2 घाट होता है, एक होता है ईस्टर्न घाट और एक होता है आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये 2 होते हैं। तो देखिए ये वेस्टर्न घाट की बात की जा रही है तो ये वाला हुआ, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट हुआ। मैंने आपको बताया था वेस्टर्न घाट में टोटल कितने स्टेट हैं, तो वो कोस्टल स्टेट जो है गुजरात, ये है गुजरात पहला कोस्टल स्टेट। फिर यहाँ से आ जाइए थोड़ा सा महाराष्ट्र, यहाँ पर छोटा सा आपको मिल जाएगा गोवा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका कर्नाटक। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका केरला, ठीक है। तो 5 स्टेट्स आपके आ गए कोस्टल स्टेट्स आपके वेस्टर्न घाट में, जिनमें से गुजरात का सबसे बड़ा समुद्री तट है, ठीक है, याद रखिएगा। गुजरात का सबसे लंबा समुद्री तट है और सबसे छोटा गोवा का ही है, जो कि दोनों ही वेस्टर्न कोस्ट में पाए जाते हैं। अब हम लोग ईस्टर्न कोस्ट में आएंगे। ईस्टर्न कोस्ट में टोटल कितने स्टेट हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कोस्टल एरिया सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, इस वाले एरिया में वेस्ट बंगाल। देन यहाँ पर आ जाएगा आपका उड़ीसा, उसके बाद यहाँ पर क्षेत्र आ जाएगा आंध्र प्रदेश, एपी। देन फाइनली आ जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु, ठीक है। तो 4 कोस्टल स्टेट्स इन ईस्टर्न घाट, ये आपको याद रखना है। तो टोटल कितने कोस्टल स्टेट हो गए हमारे देश में? टोटल ईस्टर्न और वेस्टर्न को मिलाकर 5 + 4 = 9 कोस्टल स्टेट्स हो गए हमारे भारत में। ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ये वाला मैंने आपको रिपीट करवाया है, ठीक है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में सिर्फ वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ाया था, लेकिन ईस्टर्न घाट के स्टेट को नहीं पढ़ाया था, तो मैं सोचा इसमें आपको ऐड करके पढ़ा दूँ। देखिए जीके एक बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत सारी जानकारियाँ हैं। अभी भी मैं तो आपको सिंपल सब यहाँ पर सिर्फ बस कोस्टल एरिया के बारे में बताया हूँ। बहुत सारी जानकारियाँ हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी की क्लासेस में। तो आप ज्योग्राफी के भी क्लासेस देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे करियर क्रेस्ट में।
वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक है वहाँ पर जो आप क्लियर कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज़ द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2024 बीइंग हेल्ड? नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तर रहेगा प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन, सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी SWL हाल फिलहाल में देखा गया न्यूज़ में, जो कि कौन से स्टेट में है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। उत्तर रहेगा ए, त्रिपुरा। ठीक है, ये वही है, नॉर्थ ईस्टर्न का एक स्टेट है। ठीक है, तो उसका ये उनमें से एक स्टेट है त्रिपुरा। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चंस में बता रखा है, तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्टर्न का। Which country signed memorandum of understanding with India to strengthen defense cooperation including procurement of defense material and equipments? हिंदी में क्या है, किस देश ने रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद सहित रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए, अपने देश की रक्षा को मजबूत करने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वो कौन स्टेट है? तो वो है ओमान। ठीक है, ओमान मैंने आपको पढ़ा रखा है। ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान के वेस्टर्न साइड में आपको यमन मिलेगा। ठीक है, और उसके ऊपर में आपको नॉर्दर्न साइड में सऊदी अरबिया मिलेगा, और नॉर्दर्न साइड में आपको UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी मिलेगा। वो भी इसी वीडियो में मैंने बता रखा है पिछले क्वेश्चंस में, आप जाकर देख लीजिएगा वहाँ पर कैपिटल के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हु लॉन्च्ड PM सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना? PM सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना किसने शुरू किया है? ऑप्शन रहेगा बी, नरेंद्र मोदी, जो देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो अभी जो PM हैं हमारे देश के, नरेंद्र मोदी, वो देश के 15th प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट, अब हम लोग आएंगे हर घर बिजली योजना के तहत। देखिए, ये मुफ्त बिजली योजना जो है 1 करोड़ घर को ये मुफ्त बिजली योजना देगी। इसके अलावा 300 यूनिट पर मंथ ये फ्री बिजली आपको दे दी। चौथा नंबर रहेगा, ये योजना जो है 15 फरवरी 2024 को इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, और ये सोलर पैनल लगाया जाएगा हर घर के छतों पर। हर घर मतलब 1 करोड़ जो घर है उनके छतों पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। ठीक है, ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। और ये सब्सिडी भी प्रदान करेगी, सब्सिडी भी आपको देगी इस योजना के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन, सेल्हार फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट एंड पन्हाला फोर्ट आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सेल्हार फोर्ट, सिनेरी किला और पन्हाला किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रमोटिंग थ्रू द EV उपयोग पोर्टल? उत्तर प्रदेश सरकार EV उपयोग पोर्टल के माध्यम से क्या प्रचार कर रही है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को ये प्रचार कर रही है। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, ग्रो रिपोर्ट एंड पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। चलिए नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। नीति आयोग, देखिए नीति आयोग जो है ये, इसका फॉर्मेशन ईयर सबसे पहले मैं आपको बता दूं। फॉर्मेशन ईयर 1 जनवरी 2015 को बनकर ये तैयार हुआ था। ठीक है, इसके पहले जो इसका नाम था, इसका नाम था प्लानिंग कमीशन के नाम से ये जाना जाता था। ठीक है, अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली जो है इसका हेडक्वार्टर है। देन इसके बाद हम लोग CEO और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चेयरमैन की बात करते हैं। चेयरपर्सन देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि अभी हैं नरेंद्र
मोदी। वाइस चेयरमैन की बात करें, चेयर पर्सन, तो ये रहेंगे सुमन बेरी, सुमन बेरी। और सीईओ की बात करें, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम। तो इतना जानकारी नीति आयोग से आपको रखना है। तो ये रहा हमारा फरवरी मंथ का लेक्चर 2। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।